ये कहीं ना कहीं शिव की कृपा, उनकी उदारता, उनकी करुणा है जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा शिवरात्रि के पावन अवसर पर आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य मिला। मेरी शिक्षा की दीदियों, मेरी जीजियों, मेरी बहनें, मेरी माताओं, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, एक बात अपने चित्त वृत्ति में उतार कर रखिएगा कि तारा बाबा जी ने सिरसा वालों पर तो करुणा करी है, साथ में पूरे विश्व में कृपा करना। और जब तक वो करुणा नहीं करता तब तक जीवन का कोई एक लक्ष्य भी हम प्राप्त नहीं कर सकते। आप शिव जी की कथा तक पहुंचे हो, भगवान देव महादेव की पावन कथा तक आप पहुंचे हो तो कुछ शिव की कृपा हुई होगी तो यहाँ तक। कहाँ कोई आता है और आज जैसे व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले जाता है, आगे बढ़ता चले जाता है, अग्रण्य भाव में आगे होता चले जाता है, वैसे वैसे उसके पास समय की कमी होती चाहिए। वो जितना जितना बढ़ेगा ना उतना उतना उसके पास में समय कम होता चला जाएगा। और यदि देवादिदेव महादेव की कृपा से आपको कथा सुनने का समय भी अगर परमात्मा ने निकाल कर दिया है, कथा सुनने का समय भी अगर भगवान ने निकाल कर दिया है, तो ये समझ लेना कि उसने कुछ बड़ी बड़ी कृपा आपके ऊपर करना होगी, इसलिए आपको ये समय निकाल कर कथा करना। कोई फ्री नहीं है। जितने बैठे हो ना, आप जितने बैठे हो कोई फ्री नहीं, सब व्यस्त हैं और सब मस्त। किसी के पास समय में खाली नहीं है, किसी के पास में भी समय खाली नहीं, सब व्यस्त। इतनी व्यस्तता में, इतनी व्यस्तता के समय पर जरा विचार करिएगा, इतनी व्यस्तता के समय पर आप 2 घंटा 3 घंटा बाबा जी को दे रहे हैं, आप 2-2.5 घंटा भगवान शंकर की विरल कथा में पहुंचे हैं, आप 2-2.5 घंटा भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं। अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकाल कर भगवान शिव को दिया, भगवान शंकर को दिया। आप कीमती समय में से निकाल कर अपने समय देवादिदेव महादेव को दिया, तो वो महादेव जी तो अपने समय में से निकाल कर जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपके पास खड़ा मिलेगा ना, वो भी तो मिलेगा। After working 2 years as a developer, I was able to change my domain to cybersecurity within my company. And recently, I have joined a new organization with a 55% salary hike. हमारे शास्त्र कहते हैं आपने किसी को अन्न का दान दिया है तो आपको अन्न मिलेगा। ये प्रसंग राजा कर्ण के चरित्र में भी आता है। राजा कर्ण ने सोने का दान दिया था तो उसको ऊपर जाने पर सोना ही मिला। आपने कथा सुनी हो? तो राजा कर्ण ने ऊपर पहुंचने के बाद जब सोना मिल रहा है, सोना खाने को मिला, सोना ही उसको प्राप्त हो रहा है, तो उसने भगवान से प्रार्थना करी कि मैं सोना कैसे खा सकता हूँ, सोने की पूरी, सोने का भजिया कैसे मैं प्राप्त कर सकता हूँ, मुझे अन्न चाहिए।
तो देवताओं ने कहा कि आपने अन्न का दान दिया ही नहीं। अगर आपने अन्न का दान दिया होता तो आपको अन्न प्राप्त होता। सोने का दान दिया है इसलिए सोना प्राप्त हुआ है, वस्त्र का दान दिया इसलिए वस्त्र प्राप्त हुआ है, मुद्रा का दान दिया इसलिए मुद्रा प्राप्त हुई है। और यहाँ जितने एक पंडाल में नहीं 7-8 पंडाल पूरे कारा बाबा की कुटिया में लगे हैं। लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, दुकानों पर बैठे हुए हैं। आपसे निवेदन करेंगे, आपने कुछ दान दिया या न दिया, शंकर जी को आपने अपने अमूल्य से समय में से थोड़े से समय का दान दिया है। तो भोलेनाथ भी आपके लिए समय निकाल कर शंभो शरणे पड़ी मामू घड़ी रे घड़ी दूर काटो दया करी दर्शन आपको। शंभो शरणे पड़ी परमात्मा देगा, जो हमने प्रदान किया भगवान हमको देगा। हम जो भगवान को देते हैं वो हमें मिलता है। और केवल परमात्मा से ही मतलब नहीं, आपने संसार के लोगों को जो दिया है वो संसार के लोगों ने आपको दिया है। आप जो देंगे वो आपको मिलेगा। आप किसी को मुस्कुराहट दीजिए, स्माइल है, वो भी पलट कर आपको स्माइल जरूर दे निश्चित। आप किसी को राम राम कहिए, श्री शिवाय नमस्ते कहिए, हर हर महादेव कहिए, वो भी आपको हर हर महादेव कहेगा, श्री शिवाय नमस्ते कहेगा, जय राम राम की कहेगा। जो दिया वो हमको मिला है, जो हम प्रदान कर रहे हैं वो हमको प्राप्त होगा। और चाहिए ही क्या? प्रथम सुख क्या है? जम के बोलो जरा। सबसे पहला सुख क्या है? निरोगी। प्रथम सुख है निरोगी। करोड़ों रुपए तुम्हारे पास में मिल जाए, ढेरों की संपदा मिल जाए, बैंक पूरा भरा पड़ा है, घर में सोने चांदी की थालियां हों, हीरे जवाहरात तुम्हारे पास में पड़े हुए हों, पूरी दुनिया की दौलत तुम्हारे पास में हो, पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास में हो, और तुम्हारा शरीर ठीक नहीं, कोई बीमारी ने आपको जकड़ लिया, कोई रोग ने आपको पकड़ लिया, कोई बड़ी बीमारी आपके शरीर को लग गई, तो फिर वो प्रॉपर्टी, वो धन, वो दौलत किस काम का, जिसका तुम सुख ही नहीं भोग सकते। चक्कर में व्यक्ति अपने शरीर को बिगाड़ लेता है। बीपी, शुगर, थायराइड, किडनी, लीवर, जॉइंट डिजीज, ना जाने कितने बीमारियां उसके शरीर में लग जाती है। काय के चक्कर में शरीर बिगड़ा? जम के बोले केवल कमाने का। अब जितना उसने कमाया है, शरीर में रोग लग गया है, जो उसने कमाया है वो सारा का सारा धीरे धीरे कर अपने शरीर पर खर्च करता है, तो वो डॉक्टर को भरता चले। कल हम जब श्री गोपाल जी, श्री गोविंद जी के घर पर पहुंचे कोठी पर, तो उनके समधी जी आए हुए हैं, दिल्ली वाले बैठे हैं। हाँ, तो समधी जी के पिता वो बता रहे थे उनके दामाद की दादाजी जो है और 94 के करीब में
तो वो बता रहे थे कि 94 के करीब में होने पर गुरुदेव उनकी गौ माता के प्रति, भगवान के प्रति इतनी अविरल भक्ति है उनकी, इतनी अविरल भक्ति है कि इतनी 94 की उम्र होने के बाद भी कोई रोग नहीं है, क्योंकि भगवान की अविरल भक्ति में गौ माता की सेवा में लगे हुए। कोई रोग नहीं शरीर। और हम कहेंगे, दिल्ली वाले भी यही को एक बात जरूर कहेंगे कि ये आपको लगता होगा कि वो आपके पिताजी हैं, आपको लगता होगा कि वो आपके दादाजी हैं, पर सत्य मायने में जो गौ माता की सेवा कर रहा हो, जो भगवान की अविरल भक्ति में, संतों की सेवा में, गुरुजन की सेवा में लगा हो, वो साधारण मनुष्य नहीं होता, वो संत का ही स्वरूप होता है। संत का लग सकता है और कहीं विधायक अगर कथा में आते या मंदिर के आसपास में होते तो हमारे उनकी कुर्सी का रुतबा देखते बनता। गोपाल जी मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप कुर्सी का रुतबा नहीं, तारा बाबा के चरणों का आनंद प्रदान करते हैं। उसके लिए एक व्यक्ति वो होता है कि मैं आमदार, मैं खासदार, मैं विधायक, मैं सांसद, मेरे पास ये मंत्री पद, मेरे पास वो पद, मेरे पास वो पद, पर आप इतने अपने हमने यही हम पत्र लेकर कभी नहीं जाते, हम सारे पत्र यही छोड़ेंगे। ऐसा कोई पत्र नहीं है जिस पत्र में तुम्हारा वर्णन नहीं, गोविंद जी का वर्णन नहीं, गोपाल जी का वर्णन नहीं है, सारे पत्रों में आप दोनों का वर्णन लिखा होगा। हम नहीं बोलते क्योंकि हम बोले और हो सकता है कि कहीं थोड़ा बहुत अहंकार आ जाए, हम पढ़ता ही नहीं, हमारी आगे हम नहीं पढ़ते। When you need a boost, ride Energize It. When you need to focus, ride Focus It. When you need to chill out, ride Relax It. Ride well-being in one shot. ভেবেছিলাম কালকে ফাংশনে পড়বো, এটা তুমি ধুয়েছো? আরে কত বড় বড় বোলারদের ধুলাই করেছি, এটা তো কোনো ব্যাপারই না। লয়েড নোভান্তে ওয়াশিং মেশিন IoT এবং 5D আল্ট্রা ওয়াশ টেকনোলজি সহ যা কঠিন দাগ দূর করে। লয়েড খেয়াল যা ঘরকে ঘর বানায়। एक बेटी ने आपके लिए लिखा, गोपाल जी, एक बेटी ने आपके लिए लिखा किसी बच्ची का अपने कोई एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई कार्य होगा और वो बच्ची सब दूर हाथ पर जोड़ी आई, सबसे निवेदन करी आई थी, पर वो एजुकेशन का कार्य नहीं। आखिरी में आपने उसके एजुकेशन का कार्य कराया और वो बच्ची आज अच्छी पोस्ट पर पहुंची। उसके लिए मैं गोपाल जी आपको धन्यवाद देता हूँ। उस बच्ची का पत्र के हिसाब से वर्णन बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। शिव तत्व प्राप्ति इसी को कहते हैं। और मेरा बीजी आपसे भी निवेदन है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव जिस समय पर तुम्हारी झोली में बहुत कुछ दे दे, बहुत कुछ, और मेरा विश्वास करता है बिना दिए रहेगा नहीं। मेरा उधरदानी तो मैं बिना दिए रह नहीं सकता, यह मेरा विश्वास करता है। इस महापुराण पर भरोसा कर कहते हैं
चंद्र